आज डे 2 है डाटा साइंस का। आज हम सीखेंगे पाइथन में कुछ वेरिएबल्स होते हैं और क्या मतलब होता है इन सब टर्म्स का। चलो, हमने सबसे पहले क्या करा, विंडो आर करा, सीएमडी खोला। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे पाइथन। मैंने इंस्टॉल करना सिखाया था आपको पाइथन, उसी तरीके से पाइथन एम, स्पेलिंग गलत हो गई, पाइथन स्पेस एम नोटबुक। ठीक है, अभी डायरेक्ट नोटबुक खुल जाएगा और जुपिटर खुल जाएगा ब्राउज़र। वेट करिए थोड़ा सा। ठीक है, अब हाँ, ये खुल गया पाइथन। ठीक है, न्यू पे हम नहीं जाएंगे अभी, हमने एक ऑलरेडी फोल्डर बना रखा है पाइथन का। ठीक है, ये खुल रहा है नए ब्राउज़र में। ओके ओके ओके, गुड। हाँ, तो अब ये भूल जाओ, अपने में मैंने प्रैक्टिस के लिए करा हुआ है, आपको भी सीखने को मिलेगा, लेकिन अभी स्टार्टिंग से सीख रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, ये भूल जाओ, अभी हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं कि सिंटेक्स क्या होता है और एसएन ऑपरेटर क्या होता है। सबसे पहले जैसे आपने रखा माय नेम, ये वेरिएबल हो गया, इक्वल टू शुभम। आपने इसको रख दिया, यह पहले लगा दीजिए और उसमें लिख दीजिए शुभम। ठीक है, शिफ्ट एंटर करा। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट, ये फंक्शन है, प्रिंट इज अ फंक्शन। ठीक है, प्रिंट माय नेम, प्रिंट शुभम करोगे तो आ जाएगा, लेकिन प्रिंट हमें वेरिएबल करना है, तभी उसका आंसर आएगा। प्रिंट माय नेम, इसका रिजल्ट क्या आएगा, शुभम। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं वेरिएबल्स होते हैं। ए इज 10, हाउ वेरिएबल वर्क्स। तो पहले हम बोलते हैं ए इज अ वेरिएबल। ठीक है, ए इज अ वेरिएबल और हम इंट दे देते हैं, इंटीजर 10। 10 वैल्यू, 10 क्या है, इंटीजर है इसमें, और इक्वल टू क्या है, सिस्टम असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ए इक्वल्स टू 10, ए इक्वल टू 10। ठीक है, अब हम चाहते हैं, ये इंटीजर की वैल्यू दे दी हमने। ठीक है, अब हम क्या करना चाहते हैं, प्रिंट ए। याद रखना, ए प्रिंट करना है, हमें 10 नहीं प्रिंट करना, प्रिंट ए। ठीक है, क्या वैल्यू आई, 10। ठीक है, और एक वेरिएबल के फीचर्स और इंटीजर स्ट्रिंग नेम, और ये प्रिंट कि ये हमने क्या दिया था, ए इक्वल्स टू शुभम, तो ये स्ट्रिंग हो गया, स्ट्रिंग। तो शुभम हमने दे दी वैल्यू, और उसके बाद हमने ये स्ट्रिंग हो गया। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट क्या देंगे बताओ, ए। ठीक है, अब हमने प्रिंट ए किया तो वैल्यू आएगी शुभम। ठीक है, ये तो सिंपल सा हो गया। अब हम क्या करेंगे इसमें, वेरिएबल नेमिंग रूल। ओके ओके ओके, अब हमने वेरिएबल का नाम जो है ना, वो कुछ भी रख सकते हैं हम अपने हिसाब से। ठीक है, num1 इक्वल्स टू, चलो हमने दे दिया 10। ठीक है, इसी बॉक्स में हम एक और num2 दे सकते हैं, num2 इक्वल्स टू 20। ठीक है, अब देखो इसमें दे दिया, अब हमने क्या करा, प्रिंट num1 ब्रैकेट ओपन क्लोज, और num1 तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, बताओ बताओ, 10। करेक्ट। अब प्रिंट ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, इसकी आदत बना लो स्टूडेंट्स। num2 क्या वैल्यू है, 20। ठीक है, अब हम एक और तरीके से कर सकते हैं, इसमें 3 है, फॉर, विल, फॉर, वाइल, इफ, एल्स। ये जो कीवर्ड्स होते हैं रिजर्व्ड होते हैं, इसको आप यूज़ नहीं कर सकते। देखो अभी हम चेक भी कर लेते हैं, देखो फॉर इक्वल्स टू, ये वेरिएबल हो गया फॉर। ठीक है, शुभम, एक सेकेंड, हाँ, तब इसमें हमने स्ट्रिंग डाल दिया। ये कीवर्ड्स होते हैं ना, इनको हमने, एरर आएगा देखना स्टूडेंट्स,
शुभम, ठीक है, इनवैलिड सिंटेक्स। क्यों? क्योंकि फॉर रिजर्व्ड है, वाइल भी रिजर्व्ड होगा और इफ एल्स भी रिजर्व्ड रहेंगे, तो ये रिजर्व्ड होते हैं। अब हम कह रहे हैं असाइनिंग वैल्यूज टू वेरिएबल्स, हम वैल्यू दे रहे हैं वेरिएबल्स को। सिंगल असाइनमेंट तो सिंपल सा हो गया जो अभी बताया मैंने, num1 num2, ये सिंगल असाइनमेंट हो गया, ठीक है। अब मल्टीपल असाइनमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। अगर हमें अलग अलग वैल्यू देनी है सबको, x, y, z, एक्स वाई और जेड को अलग अलग वैल्यू देनी है, तो मल्टीपल असाइनमेंट हम दे सकते हैं। एक्स की क्या वैल्यू हो जाएगी 10 और वाई की वैल्यू 20 और 30, ठीक है। तो एक्स को भी चलेगी वैल्यू, वाई को भी चलेगी, 10 को भी चलेगी। कॉमा मत भूलना स्टूडेंट्स, कॉमा लगाना मत भूलना, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट एक्स, ठीक है, प्रिंट एक्स कर रहे, क्या वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स, सोचो। प्रिंट की वैल्यू आएगी, प्रिंट एक्स की वैल्यू जो आएगी वो 10 आनी चाहिए, आ गई। प्रिंट वाई, ठीक है, 20। प्रिंट जेड, क्या वैल्यू आएगी 30। बहुत सिंपल है। अगर आपको डिलीट करना है, वेरिएबल डिलीट करना है, तो इसके लिए भी बहुत आसान चीज़ें हैं। डिलीट एक्स, ठीक है, डिलीट हो गया। अब हम प्रिंट करने की कोशिश करेंगे एक्स, तो कोई वैल्यू नहीं आएगी, नहीं है, सिंटेक्स एरर हो गया ना कि वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब है कि हमने एक्स को डिफाइन ही नहीं करा था। अब हम प्रिंट करते हैं वाई को 20, ठीक है। अब हम प्रिंट करते हैं जेड को, ठीक है। ये मल्टीपल असाइनमेंट्स हो गए, इसी को बोलते हैं मल्टीपल असाइनमेंट्स, सेम, ठीक है। अब सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स, सिंपल है। अगर हम x की वैल्यू भी 20 रखनी है, y की वैल्यू भी 20 रखनी है, z की वैल्यू भी 20 रखनी है, तीनों की वैल्यू एक ही रखनी है, तो हम क्या करेंगे, x इजल टू 20, ठीक है, और स्पेस y इक्वल्स टू, y इक्वल्स टू, एक मिनट, सॉरी, x इजल टू y इक्वल्स टू z, ठीक है। अब फिर इक्वल टू लगाएंगे, कॉमा नहीं भूलना हमें, ठीक है, 20, ठीक है। अब 20 वैल्यू हमने तीनों को दे दी, ठीक है। अब हम प्रिंट एक्स और जेड करके देखेंगे कि हमारी वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं आ रही है। 20। अब प्रिंट वाई भी करके देख लेना स्टूडेंट्स, वही आंसर आएगा, प्रिंट जेड कर दिया 20। तो ये इसको बोलते हैं सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स। और मल्टीपल असाइनमेंट्स हो गए कि आपने अलग अलग वैल्यू दे दी, एक्स की वैल्यू अलग, वाई की वैल्यू अलग, जेड की वैल्यू अलग। तो उसके लिए क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू जेड, सॉरी इसका होता है, इसका कहाँ चला गया, डिलीट हो गया इसका, हाँ, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड 10 कॉमा 20 कॉमा 30। तो x की वैल्यू 10 हो गई, y की वैल्यू 20 हो गई, z की वैल्यू 30 हो गई। जब हम प्रिंट करेंगे तब हमें समझ में आएगा। ये प्रिंट होता है फंक्शन, प्रिंट के आगे इक्वल्स टू मत लगाना, इक्वल्स टू लगाओगे तो प्रिंट उसको वेरिएबल लेगा वो, और वो फंक्शन है, इसलिए प्रिंट इक्वल टू मत करना, ठीक है। पाइथन एक डायनेमिक टाइप है और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट डायनेमिक टाइप। इसका जो फंक्शन होता है, इसका जो एक्सटेंशन होता है, जैसे जेपीजी होता है फोटोज़ का, पीएनजी होता है, ऐसे ही इसका वो होता है, इसका एक्सटेंशन होता है PYNB। इसका PYNB, तो उसका फुल फॉर्म क्या है, IPYNB, इंटीग्रेटेड पाइथन नोटबुक। तो जो भी सेव होगा ये IPYNB में होगा, ठीक है। अब बुलन होता है, बुलन, ठीक है, बुलन होता है, इक्वल टू लगाया हमने, ये हो गया ट्रू, ठीक है। अब हमने बुलन लगाया POLLEN इक्वल टू फॉल्स, इसमें एरर कैसे आ गया, एक मिनट, बुलिन, अच्छा, बुलिन को हम फॉल्स नहीं रख सकते क्योंकि हमने ट्रू रखा हुआ इसको। तो अब हम करेंगे प्रिंट
ओके, बुलन में भी शायद हो सकता है कि रिजर्व्ड हो ये, तो हम क्या करते हैं, बुल, एक ब्रैकेट खोला, सॉरी, हमें प्रिंट करना है, प्रिंट बुलन। एक सेकेंड, हमने तो देना है ना उसको, बुल, बुल दे देते हैं बुलन को, ठीक है। अब हमने लिखा इसके आगे ट्रू, ठीक है। अब हमने क्या किया, प्रिंट बुलन। इसका क्या रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स, बताओ, सोच के बताओ। ओह माय गॉड, इसका क्या हो गया, बुलन इक्वल्स टू ट्रू। चलो ये मैं बाद में बताता हूँ, अभी देख लेता हूँ इसको, फिर आपको बताऊँगा। अब हमें क्या करना है, अब हम करेंगे ऑर्डर्ड, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, ठीक है, ये चीज़ें सीखेंगे, और लेंथ भी पता करना सीखेंगे। पहले हमने जैसे माई लिस्ट बनाया, चलो इससे पहले मैं ये चीज़ सिखा देता हूँ आपको, न्यूमेरिक। न्यूमेरिक होता है इंट, इंटीजर जैसे में रखना है तो वैल्यू 2 रख दी, ठीक है, इंटीजर वैल्यू 2 रख दी। और फ्लोट, फ्लोट क्या होता है, फ्लोट को फ्लो कर देते हैं, वेरिएबल को फ्लोट नहीं रख सकते हम, ठीक है। फ्लोट हम रख देते हैं, जो भी डेसिमल वैल्यूज होती हैं वो फ्लोट होता है, FLOAT। हमने वेरिएबल का नाम फ्लो रखा है, फ्लोट नहीं रखा है, फ्लोट रखते हैं तो नहीं आता रिस्पॉन्स, ठीक है। अब हमने इंट भी दे दिया, फ्लो भी दे दिया, ठीक है। अब प्रिंट क्या करवाया हमने, फ्लो, प्रिंट इंट, ठीक है। अब इंट करवाया तो 2 आ गई वैल्यू। अब प्रिंट फ्लो करवाएंगे, 6.5 आ गया डिस फ्लोट वैल्यू, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स कैसी वैल्यू होती है, 2 + 3j। पहले हम कमांड लगाना सीख लेते हैं, कमेंट, जैसे हैश हैश, ठीक है। अब हमने लिखा इसको मार्कडाउन में, ठीक है। इसको हमने क्या लिख दिया, न्यूमेरिक, न्यूमेरिक तो हमारा ऊपर वाला हुआ है, ठीक है। और ये आ गया आपका सीक्वेंस, सीक्वेंस में आपका आता है लिस्ट, जिसमें ब्रैकेट ये वाला लगता है, ठीक है। अब सीक्वेंस हो गया, लिस्ट, लिस्ट आता है इसमें, और टप्पल आता है, टप्पल में कौन सा ब्रैकेट लगता है, टप्पल में ये वाला ब्रैकेट लगता है, ठीक है। और इसमें होता है स्ट्रिंग, तीसरा होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में जो वैल्यू होती है वो भी सेम ही होती है, उसमें बस एक, जैसे हमें शुभम लिखना है, यहाँ पे स्ट्रिंग हो गया वो, तो उसको हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, ठीक है। ये स्ट्रिंग हो गया। अब हम क्या करें, एक ये बताओ, इसका रिज़ल्ट क्यों नहीं आया, इसका रिज़ल्ट इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने जो लिखा है वो मार्कडाउन में लिखा था। अब हम कोड कर रहे हैं, ये कोड मोड है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हाँ, अब हम सीक्वेंस बना रहे हैं, ठीक है। हम डाटा वेरिएबल हम कोई भी रख सकते हैं, डाटा इक्वल टू डाटा असाइनमेंट, असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो हम रख रहे हैं, हाँ, डाटा इक्वल्स टू, चलो हेलो रख दिया, अभी कुछ नहीं आएगा, सॉरी, इसी को करेक्शन कर देते हैं, हेलो, ठीक है। यहाँ पे हमने स्ट्रिंग दे दिया। अब हमने इसी लाइन में एक वो दे दिया, लिस्ट, माई लिस्ट कर देते हैं इसको, माई लिस्ट इक्वल्स टू, इसमें हम ब्रैकेट में लिख देते हैं इसको 2, 3, हम देते हैं कॉम्प्लेक्स,
कॉम्प्लेक्स होगा तो 4 + 5j, ठीक है। 4 + 5j, ठीक है। अब हम इसमें फ्लोट भी दे देते हैं 6.5, बस हो गया इतना। अब हम जाते हैं टप्पल में, ठीक है। टप्पल में अब गए, टप्पल में सॉरी माई लिस्ट में जो ब्रैकेट यूज़ होता है वो ये वाला यूज़ होता है, ठीक है, याद रखना। और टप्पल में ये वाला ब्रैकेट यूज़ होगा। डेटा हमने हेलो दे दिया, डेटा हमने क्या करा था इसका स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग में ब्रैकेट देने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। अभी हम चेक भी कर लेते हैं, शायद आंसर सही है। टप्पल बेसिकली ये वाला ब्रैकेट यूज़ होता है और इस पर भी हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, 2, 3, 7.5 दीजिए। फ्लोट होता है 7.5 या कुछ भी पॉइंटेसिमल वैल्यू आप दे सकते हो, ठीक है। अब इसको हम शिफ्ट एंटर करते हैं तो एरर आ गया। ओके, हमने कॉमा दिया है नहीं, एक जगह कॉमा नहीं दिया है, ठीक है। अब एंटर करते हैं तभी भी एरर आ जाता है। 2, 3 का अच्छा, टप्पल में कुछ दिक्कत आ रही है। 2, 3, 7.5 टप्पल का तो ब्रैकेट ऐसे ही होते हैं ना। अच्छा, ये टप्पल की जगह हमें कौन सी वैल्यू दें, टप कर दिया, टप की वैल्यू हमने ये दे दी। और ये वेरिएबल है ना, देखो इक्वल्स टू क्यों लगा रहे हैं हम, क्योंकि हम वैल्यू दे रहे हैं, हम इसको स्ट्रिंग दे रहे हैं, इसको माई लिस्ट दे रहे हैं, इसको लिस्ट दे रहे हैं। लिस्ट है हमारा, ब्रैकेट ऐसे लगेगा तो कर्ली ब्रैकेट हो गया यार, ये वाला लगेगा, ठीक है। और टप इज इक्वल टू ये, तो अब ने एंटर किया तो इसने एक्सेप्ट कर लिया उसको, ठीक है। अब हम प्रिंट क्या है, वेरिएबल नहीं है, तभी हम इसमें इक्वल टू नहीं लगा रहे हैं। और प्रिंट में जब भी कोई कमांड लिखेंगे तो ये वाला ब्रैकेट्स आएंगे, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, प्रिंट क्या वैल्यू दें इसको, हाँ, प्रिंट हमें करना है डाटा, हेलो नहीं करना, प्रिंट हमें वेरिएबल लिखना है डाटा। तो प्रिंट डाटा करेंगे तो हेलो आ जाएगा। अब प्रिंट ऐसे ही माई लिस्ट करोगे तो लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। प्रिंट ब्रैकेट माई लिस्ट, प्रिंट माई लिस्ट करोगे तो आपको ये दिखाएगा वैल्यू 2, 3, 4.5j। चलो टप्पल भी कर लेना ट्राई, लेकिन मैं एक नई चीज़ बताना चाह रहा हूँ तुम्हें। प्रिंट अब ब्रैकेट यूज़ किया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब हमें चाहिए हमें उसका टाइप चाहिए, ठीक है। तो हमें चाहिए, चलो हम माई लिस्ट का ले लेते हैं, ठीक है। माई लिस्ट का ले लिया और अब हम उसकी वैल्यू डाल देते हैं। माई लिस्ट में से हमने ओके प्रिंट माई लिस्ट हमने कर दिया था प्रिंट माई लिस्ट, ठीक है। अब एक नई चीज़ पढ़ लेते हैं, जैसे अभी हमने माई लिस्ट को एक वो बनाया है, इसकी वैल्यू होगी 0, 1, 2, 3, ठीक है। और हमें 4 पे स्टॉप करना है। पहले वाला ये समझ लो, ठीक है। माई लिस्ट में अगर हमें 0, 1, 2 से स्टार्ट होगा तो 2 की वैल्यू क्या होगी, 2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, 3 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 4 + 5j की वैल्यू 2 हो जाएगी। एक ब्रैकेट और दे देंगे, एक एरर आ रहा है ये, अच्छा कॉलेबल नहीं है, कॉलेबल नहीं है, इसका मतलब, इसका एरर का मतलब है कि माई लिस्ट से हम माई लिस्ट को हम इंडेक्सिंग नहीं कर सकते। नाइस, तो डाटा को कर सकते हैं, देखते हैं। प्रिंट डेटा
इसमें से हमें चाहिए, नहीं हो सकता ना, 0 1 2 2 ये देखते हैं, ये भी कॉलेबल नहीं आएगा। देखो एरर भी ध्यान से देखो गाइस, मैं आपको एरर करके दिखा रहा हूँ। इसमें से हमें 4 चाहिए, 4 ओ ब्रैकेट, आई थिंक ब्रैकेट का प्रॉब्लम है यहाँ पे। ब्रैकेट मुझे लगता है ये वाला लगेगा। अनमैच्ड हो रहा है, जो डबल ब्रैकेट्स लग गए हैं। हाँ ये आ गया ना वैल्यू, प्रिंट डाटा 4, सॉरी 4 + 5 ये। एक मिनट, अब हम देख लेते हैं 4 कैसे हो गए, 0 1 2, और हमें स्टॉप करना है 4 पे। 0 1 2 3 4 पे ये वैल्यू कैसे आ गई? चलो ठीक है, कोई बात नहीं गाइस। अभी मैं इतना ही पढ़ाता हूँ आपको, बाकी जो डाउट्स रहेंगे आपके इसमें तो आप मुझे पूछ लेना, ठीक है। सो अलविदा गाइस, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड बाय।